आईपीएल 2025 का मुकाबला नंबर 26 खेला जाएगा लखनऊ सुपर जायंट्स और गुजरात टाइटंस के बीच में। यह मुकाबला खेला जाएगा भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी क्रिकेट स्टेडियम यानी कान्हा क्रिकेट स्टेडियम लखनऊ में। इस वीडियो में बात करेंगे फैंटेसी टीम के बारे में। एक दो नहीं बल्कि 4 फैंटेसी टीम हम आपको बताएंगे जो आपको बहुत ज्यादा फैंटेसी पॉइंट्स कमा कर दे सकते हैं, माला माल कर सकते हैं। अभी तक अगर आपने हमें फॉलो किया है तो फिर आपने देखा होगा कि जो हम आपको टीम बताते हैं उनमें से मैक्सिमम नंबर ऑफ प्लेयर्स जो है वो परफॉर्म करते हैं। अगर 11 नाम है तो कई बार 9 प्लेयर्स भी परफॉर्म करते हैं। तो बहुत ज्यादा सोच विचार करके हम फैंटेसी टीम बनाते हैं आप लोगों के लिए। तो आपका बस एक काम होना चाहिए कि वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें। फैंटेसी टीम बनाने के लिए या फैंटेसी टीम किस तरीके से होनी चाहिए, कौन कौन से वो प्लेयर्स आप रख सकते हैं, ये जानने के लिए आपको बहुत सारी चीजें जाननी बहुत जरूरी होती है। रिजू मेरे साथ मौजूद है, मैं हूँ आपके साथ अजय ठाकुर। रिजू बताएंगी कि भाई जो शुरुआती 2 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं जैसे पिच का मिजाज क्या है, बल्लेबाजों को कितनी मदद है, गेंदबाजों को कितनी मदद है, मौसम की वजह से क्या कुछ इंपैक्ट हो सकता है, तो वो तमाम जानकारी रिजू बताएंगे। रिजू मैं चाहूंगा आप शुरू करें। 2 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स। बिल्कुल। एलएसजी लखनऊ सुपर जायंट्स और गुजरात टाइटंस के बीच ये मुकाबला खेला जाना है। अगर इनके प्रदर्शन पर नजर डालें तो गुजरात टाइटंस ने 5 मुकाबलों में 4 मुकाबलों में जीत हासिल की है, 5 मुकाबले खेले हैं। वहीं लखनऊ सुपर जायंट्स ने भी 5 मुकाबले खेले हैं लेकिन उसे 3 में जीत हासिल हुई है। मतलब इस वक्त अगर पॉइंट्स टेबल पर देखें तो टॉप पर काबिज है शुभमन गिल की टीम और इस वक्त लखनऊ सुपर जायंट्स 5वें नंबर पर है। अब डायरेक्ट बात करेंगे हम पिच के मिजाज की। तो कान्हा क्रिकेट स्टेडियम में मुकाबला खेला जाना है और पिच के स्वभाव को अगर पॉइंट्स में जानने की कोशिश करें तो धीमी और टर्निंग पिच। पहले पॉइंट में ये बता रहा है कि धीमी और टर्निंग पिच है। ये पिच धीमी गति और टर्न प्रदान करने के लिए जानी जाती है जिससे स्पिन गेंदबाजों को विशेष मदद मिलती है। बल्लेबाजों के लिए रन बनाना चैलेंजिंग हो सकता है क्योंकि गेंद बल्ले पर धीरे आती है। और दूसरे पॉइंट में लिखा हुआ है तेज गेंदबाजों के लिए शुरुआत में मदद है। शुरुआती ओवर में तेज गेंदबाजों को नई गेंद से स्विंग और उछाल मिल सकता है लेकिन जैसे जैसे गेंद पुरानी होती है पिच धीमी हो जाती है जिससे बल्लेबाजों को अधिक ध्यान से खेलना पड़ सकता है। दोनों पॉइंट्स में एक कॉमन चीज ये है कि बल्लेबाजों के लिए चैलेंजिंग है, बल्लेबाजों के लिए रन बनाना चुनौतीपूर्ण है, बल्लेबाजों को अधिक ध्यान से खेलना पड़ता है। तो मतलब बल्लेबाजों के लिए ये पिच इतनी मददगार नहीं है लेकिन तेज गेंदबाजों को यहाँ फायदा है और स्पिनर्स को यहाँ फायदा है क्योंकि पिच टर्निंग है। अगर औसत स्कोर की बात करें तो पहली पारी का औसत स्कोर इस मैदान पर पहली पारी का औसत स्कोर लगभग 167 रन है जो दर्शाता है कि ये हाई स्कोरिंग मैदान बिल्कुल भी नहीं है। मतलब 167 रन है इसका औसत स्कोर, तो ये हाई स्कोरिंग नहीं है। और क्योंकि यहाँ बल्लेबाजों को ही मदद नहीं है तो हाई स्कोरिंग ये कैसे ही हो सकता है। अब टॉस का महत्व यहाँ जान लेते हैं। अगर कोई भी टीम गुजरात टाइटंस या लखनऊ सुपर जायंट्स इन दोनों में से अगर कोई टीम टॉस जीती है तो उसे क्या करना चाहिए? पहले बल्लेबाजी करना यहाँ फायदेमंद होगा। पिच की धीमी प्रकृति के कारण टॉस जीतने वाली टीम अक्सर पहले बल्लेबाजी करना पसंद करती है ताकि बोर्ड पर स्कोर खड़ा किया जा सके और बाद में स्पिनरों का उपयोग करके विपक्षी टीम पर दबाव बनाया जा सके। मतलब साफ है अगर कोई भी टीम टॉस जीतती है तो उसे पहले बल्लेबाजी करना चाहिए। अब मौसम के मिजाज की एक बार बात कर लेते हैं। तो लखनऊ में आईपीएल 2025 के मैच नंबर 26 के लिए मौसम विभाग ने लखनऊ का मौसम मैच के लिए अनुकूल रहने का अनुमान जताया है। मौसम विभाग के मुताबिक मैक्सिमम डिग्री 35 रहने वाली है और 23 डिग्री न्यूनतम तापमान रहेगा। और मौसम विभाग ने इस मैच के लिए बारिश की 5% संभावना भी जारी की है। मतलब 5% मतलब आप 0% लेकर चले, कुछ मैच पर इसका प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। पूरा मैच देखेंगे, ओवर में कटौती भी नहीं होगी। तो मौसम और पिच की हमने बात कर ली है। पिच साफ बता रही है कि बल्लेबाजी को फायदा नहीं है और मौसम में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, पूरा मैच देखने वाले हैं। बिल्कुल। अब हेड टू हेड आंकड़ों में समझते हैं कि भाई किस टीम के पास साइकोलॉजिकल एडवांटेज है। तो दोनों ही टीमों के बीच 5 मुकाबले खेले गए हैं अब तक आईपीएल इतिहास में, जिसमें गुजरात ने 4 मुकाबलों में बाजी मारी है। तो मैक्सिमम मैचेस जो है वो गुजरात ने ही जीते। एलएसजी को सिर्फ एक मैच में जो है जीत प्राप्त हुई है। ये इस पॉइंटर से आपको समझ में आ रहा होगा कि गुजरात के पास जो है साइकोलॉजिकल एडवांटेज है। लेकिन आईपीएल 2025 में भी अगर आप देखें तो गुजरात के पास ही है साइकोलॉजिकल एडवांटेज, क्योंकि दोनों टीमों के
इत्तेफाक से 5 ही मुकाबले हुए अब तक, जिसमें से 4 मैच गुजरात ने जीते हैं, तो वहीं यहाँ पर सिर्फ 3 मैचों में जीत प्राप्त हुई है। तो वैसे भी अगर आप देखेंगे तो एक मैच ज्यादा गुजरात ने जीता, और गुजरात की टीम की खास बात यह है कि गुजरात ने बैक टू बैक वो चारों मुकाबले जीते हैं। जीत का चौका लगाकर आ रही है इस मैदान पर लखनऊ में, और लखनऊ के बल्लेबाजों या गेंदबाजों के खिलाफ मुझे लग रहा है कि भाई गुजरात की टीम जो है वो बेटर कर सकती है, लेकिन लखनऊ की टीम अपने होम ग्राउंड में खेलेगी, तो हो सकता है कि लखनऊ को वो एक एडेड एडवांटेज मिले। अब सबसे पहले नजर डालते हैं लखनऊ की पॉसिबल प्लेइंग 11 किस प्रकार रहने वाली है। इसमें आपको एडन मार्करम दिखेंगे, मिचेल मार्श, निकोलस पूरन, आयुष बदोनी, ऋषभ पंत, डेविड मिलर, दिग्वेश सिंह राठी, शाहबाज अहमद, शार्दुल ठाकुर, रवि बिश्नोई और आवेश खान। अब अगर इसमें स्टार प्लेयर्स की बात करें तो मिचेल मार्श अनडाउटेडली स्टार प्लेयर है, निकोलस पूरन अनडाउटेडली स्टार प्लेयर है, ऋषभ पंत है वैसे स्टार प्लेयर, लेकिन फिलहाल स्टार वाला काम नहीं कर रहे हैं वो। और यहाँ अगर गेंदबाजों में आप देखेंगे तो गेंदबाजों में शार्दुल ठाकुर, आवेश खान, रवि बिश्नोई और दिग्वेश सिंह राठी, ये 4 जो गेंदबाज हैं, इन पर आप भरोसा जता सकते हैं। आगे बढ़े हम जीटी की पॉसिबल प्लेइंग 11, तो साई सुदर्शन और शुभमन गिल ओपन करेंगे। उसके बाद आएंगे जॉर्ज बटलर, फिर रदरफोर्ड, राहुल तेवतिया, शाहरुख खान, अरशद खान, मोहम्मद सिराज, साई किशोर, राशिद खान और प्रसिद्ध कृष्णा। अब इनमें साई सुदर्शन स्टार प्लेयर है, मतलब ज्यादा स्टार दे रहा हूं क्योंकि लगातार इनका बल्ला चल रहा है और पिछले मुकाबले में भी ये रन बनाकर आ रहे हैं। जॉर्ज बटलर स्टार प्लेयर है, इन पर आप भरोसा जता सकते हैं। शर्फिन रदरफोर्ड बहुत बड़ी पारी नहीं खेल रहे, लेकिन जितने भी देर के लिए वो बल्लेबाजी कर रहे हैं, इम्पैक्ट वो बहुत बड़ी छोड़ रहे हैं। बाकी और अभी किसी ने वैसा कोई प्रदर्शन नहीं किया है। मोहम्मद सिराज पर आप दाव लगा सकते हैं, साई किशोर पर आप दाव लगा सकते हैं और प्रसिद्ध कृष्णा पर दाव लगा सकते हैं। राशिद खान को भी इस मैदान पर ठीक ठाक मदद मिलने वाली है। पहली टीम पर आ जाते हैं हम लोग। तो पहली टीम में विकेट कीपर में जॉर्ज बटलर और निकोलस पूरन को हमने रखा है। बल्लेबाजों में शुभमन गिल, मिचेल मार्श, साई सुदर्शन और शर्फिन रदरफोर्ड। 4 बल्लेबाज हमने लिए। एडन मार्करम इकलौते ऑलराउंडर, और गेंदबाजों में हमने मोहम्मद सिराज, राशिद खान, साई किशोर, आवेश खान। अगर आप हमें लगातार फॉलो कर रहे हैं तो आपने नोटिस किया होगा कि भाई हमने 4 यहाँ पे गेंदबाज लिए। बहुत ज्यादा ऐसा नहीं होता कि 4-4 गेंदबाजों को हम लेते, 3 ज्यादातर 3 या 2 गेंदबाज हम लेते, 4 भी लेते, लेकिन पिच कह रही है कि भाई यहाँ पर आपको गेंदबाजों पे भरोसा जताना पड़ेगा। हमने भरोसा जता दिया। और हमने किन पर भरोसा जताया? हमने जताया राशिद खान पे भरोसा भरोसा साई किशोर पर हमने भरोसा जताया। ये दोनों स्पिनर्स हैं। मोहम्मद सिराज तेज गेंदबाजी करेंगे, आवेश खान तेज गेंदबाजी करेंगे। अब मोहम्मद सिराज को लेने के पीछे एक जो बहुत बड़ा रीजन है वो ये कि क्या था पिच रिपोर्ट में कि शुरुआती ओवर्स में मदद मिलेगी। ये भाई साहब 4 में जो शुरुआती 6 ओवर होते हैं उसमें 3 तो ये पहले ही डाल देते हैं। तो भाई पावर प्ले में सबसे ज्यादा चांसेस इन्हीं के। आवेश खान भी 2 ओवर डाल देंगे, तो इनसे आपको विकेट्स की उम्मीद रखनी चाहिए। एडन मार्करम स्पिन गेंदबाजी के विकल्प हो गए। यहाँ अगर बल्लेबाजों में देखें तो शुभमन गिल ने वैसा कुछ किया नहीं, लेकिन मिचेल मार्श लगातार फॉर्म में है, साई सुदर्शन लगातार फॉर्म में है, निकोलस पूरन लगातार फॉर्म में, जॉर्ज बटलर लगातार फॉर्म में। इन चारों से आपको उम्मीदें रखनी चाहिए। अगर आप कैप्टन वाइस कैप्टन यहाँ वहां करना चाहते हैं तो वह आप इस टीम में कैप्टन वाइस कैप्टन भी यहाँ वहां कर सकते हैं, लेकिन हमने साई सुदर्शन को कप्तानी की जिम्मेदारी दी और निकोलस पूरन को जिम्मेदारी दी है। दोनों पिछले मैच में अच्छी बल्लेबाजी करके आ रहे हैं अपनी अपनी टीमों के लिए, और इस मुकाबले में भी उम्मीद है कि एक बड़ी पारी ही इनसे देखने को मिलेगी। आप जॉर्ज बटलर को वाइस कैप्टन बना सकते हैं, मिचेल मार्श को कैप्टन बना सकते हैं। वो आप पर डिपेंड करेगा कि आपको किस खिलाड़ी पर ज्यादा भरोसा जताना है। बिल्कुल। अब दूसरे फैंटेसी पर अगर हम नजर डालें तो विकेट कीपर में जॉर्ज बटलर और निकोलस पूरन दोनों ही बहुत शानदार फॉर्म में हैं, बहुत अच्छा खेल रहे हैं और टॉप में इनके रन्स हैं। मतलब अगर आप आईपीएल स्टैट्स पे देखेंगे तो दोनों ही टॉप पर आपको दिखाई देंगे, और यही कारण भी है यहाँ कप्तान निकोलस पूरन को बना दिया है और वाइस कैप्टन जॉर्ज बटलर है। बैटर्स में है शुभमन गिल, मिचेल मार्श, साई सुदर्शन और रदरफोर्ड है।
मिचेल मार्श भी फॉर्म में है, साई सुदर्शन भी फॉर्म में। शुभमन गिल का फॉर्म अभी इतना कुछ खास नहीं दिखा है, ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल भी नहीं चल रहे हैं लेकिन उतना नहीं चल रहे हैं जितनी उम्मीद की जा सकती, जितनी उम्मीद कर रहे हैं गुजरात टाइटंस के कप्तान है, इसलिए ज्यादा उम्मीदें हैं। तो शुभमन गिल का बल्ला यहाँ चलता हुआ नजर आ सकता है, क्योंकि अब पॉइंट्स टेबल पे टॉप पर है गुजरात टाइटंस, तो वो चाहेगी कि टॉप पर ही काबिज रहे, और यहाँ पर इसके लिए शुभमन गिल का बल्ला चलना बहुत जरूरी है, और ये बात शुभमन गिल भी इस वक्त जरूर समझ रहे होंगे। अब ऑलराउंडर्स में आए तो एडन मार्करम है। बॉलर्स में आपको फिर मोहम्मद सिराज नजर आएंगे, राशिद खान नजर आएंगे, साई किशोर और शार्दुल ठाकुर, इनको तो भूलना ही नहीं है। लखनऊ सुपर जायंट्स के हीरा है शार्दुल ठाकुर इस वक्त, भले ही ऑक्शन में ना बिके हों, लेकिन लखनऊ सुपर जायंट्स ने इन्हें लेकर कितना बड़ा काम और कितना बढ़िया काम किया है, ये लखनऊ सुपर जायंट्स को जरूर नजर आ रहा होगा। और अगर लखनऊ सुपर जायंट्स ने बढ़िया काम किया है तो हमें भी इन्हें रखना ही पड़ेगा, हमें भी बढ़िया काम करना है। तो शार्दुल ठाकुर को रखने का कारण ये है हमारी दूसरी फैंटेसी 11, जिसमें कप्तान निकोलस पूरन बन गए हैं और वाइस कैप्टन है जॉस बटलर। इनको आप एक्सचेंज कर सकते हैं, अगर आप चाहे तो जॉस बटलर को कप्तान बना दीजिए, इन्हें वाइस कैप्टन बना दीजिए, लेकिन इन्हें रखना बहुत जरूरी है, दोनों को ही। अब हम अपने तीसरे फैंटेसी पर नजर डालें तो जॉस बटलर और निकोलस पूरन को तो बिल्कुल रखना ही है, क्योंकि मैंने आपको अभी बताया कि इन दोनों को छोड़ना बहुत नुकसान देगा आपको पॉइंट्स के रूप में भी और मालामाल के रूप में भी। और ऋषभ पंत को यहाँ हमने तीसरा विकेट कीपर चुन लिया है। ऋषभ पंत का बल्ला नहीं चल रहा है लखनऊ सुपर जायंट्स में, जब से वो आए हैं तब से उनका बल्ला नहीं चल रहा, उनका प्रदर्शन नहीं दिख रहा है, लेकिन काफी ज्यादा गट फीलिंग है कि ऋषभ पंत का बल्ला यहाँ जरूर चलेगा। छठे मुकाबले में ऋषभ पंत का बल्ला, कप्तान का बल्ला चलने वाला है, इसलिए इन्हें रखना इस वक्त थोड़ा जरूरी हो जाता है। और ज्यादा नजर नहीं आएंगे आपको, लेकिन एक आध में तो रखना पड़ेगा ना, कप्तान है। बैटर्स में शुभमन गिल है, मिचेल मार्श है, साई सुदर्शन है, यहाँ साई सुदर्शन को कप्तान बनाया गया है, और वाइस कैप्टन है आपके यहाँ निकोलस पूरन। और इन दोनों के लिए वजह देने की कोई जरूरत नहीं है, दोनों ये बहुत बढ़िया फॉर्म में है और दोनों फॉर्म में ही रहने वाले हैं, ये कहीं नहीं हिलने वाले। ऑलराउंडर्स में एडन मार्करम और शाहरुख खान, और बॉलर्स में है फिर मोहम्मद सिराज है, साई किशोर है और शार्दुल ठाकुर। फिर रीजन साफ है कि चल रहे हैं, तीनों ही चल रहे हैं। मोहम्मद सिराज भी विकेट्स निकाल लेते हैं, शार्दुल ठाकुर तो जो विकेट निकाल रहे हैं वो बहुत ही बढ़िया निकाल रहे हैं। तो ये है हमारी तीसरी फैंटेसी 11। बिल्कुल, अब चौथी फैंटेसी टीम पर आ जाते हैं, आखिरी फैंटेसी टीम। तो उसमें विकेट कीपर्स में जॉश बटलर और निकोलस पूरन दोनों को हमने रखा हुआ है। बैटर्स में शुभमन गिल, मिचेल मार्श, साई सुदर्शन, सरफेन रदरफोर्ड। ऑलराउंडर्स में एडन मार्करम, और बॉलर्स की अगर बात करें तो मोहम्मद सिराज, राशिद खान, शार्दुल ठाकुर और आवेश खान। तो मतलब लगभग अगर आप देखेंगे तो इसमें बहुत सारे नाम ऐसे हैं जो कॉमनली हमने लिए हुए हैं, जैसे ये तीनों। शुभमन गिल भी इनफैक्ट हमने हर टीम में लिया हुआ है। जॉर्ज बटलर, निकोलस पूरन पर हमने दाव लगाया है। एडन मार्करम लगभग हर टीम में है, एक टीम में नहीं थे। मोहम्मद सिराज हर टीम में, राशिद खान है। तो ये कुछ ऐसे प्लेयर्स है जो आपने देखा होगा प्लेइंग 11 वाली जब प्लेट हम आपको बता रहे थे, तो उसमें हमने कुछ प्लेयर्स को स्टार मार्क किया था। तो ये वही स्टार्स हैं जो आपके स्टार्स पलट सकते हैं। और अगर इस टीम की बात करें तो इस टीम में वाइस कैप्टन होंगे मिचेल मार्श और कैप्टन होंगे साई सुदर्शन। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, 4 टीम हमने आपको बताई फैंटेसी टीम लखनऊ वर्सेस जीटी वाले मुकाबले की। आपको क्या लगता है कौन सी टीम बेस्ट टीम है, और आपकी फैंटेसी टीम में वो 11 नाम कौन से होंगे, जरूर हमें कमेंट करके बताइएगा।